हम तक पहुँचे नहीं हैं यहाँ पर। बहुत दूर है, अभी आधा भी नहीं हुआ है अभी तो। कितनी भीड़ हो रही है। शंकर भगवान की जय। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और हमारा ये रूम है बहुत मैसी सा हो रहा है और कुछ ऐसा रूम लिया था हमने यहाँ पर आकर और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हम लोगों को रूम मिल गए और हमने 2 रूम लिए थे जिसमें से 4 लोग एक कमरे में थे और 4 लोग इस कमरे में थे। बाकी कल रात को हम लेट हो गए थे तो मैं ब्लॉग का आपको बना नहीं पाई, रात में एंड नहीं कर पाई और क्योंकि हम लेट हो गए थे रात को बहुत ज़्यादा। और अब हम निकलेंगे, सिर्फ चाय वाय पी के हम सब रेडी हैं और बाहर ऐसा मौसम हो रहा है और अभी मौसम साफ़ है बिल्कुल और अच्छी खासी धूप लगी हुई है और नीचे हमारी गाड़ी लगी हुई है और रूम्स कुछ ऐसे थे। 7 वाला रूम एक था हमारा और एक ये वाला रूम था। और गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकलने वाले हैं अब केदारनाथ ट्रैक के लिए। और आधे लोग जो है सोनप्रिया के लिए मतलब जहाँ से टैक्सी ली जाती है, टैक्सी आपको गौरीकुंड छोड़ती है जहाँ से आप रियल में ट्रैक स्टार्ट करते हो केदारनाथ का। तो आधे लोग निकल चुके हैं उसके लिए और हमारे लिए भी अभी हमने जो होटल की गाड़ी है वो हमें लेने आई है उसको छोड़ के। देन हम वेट कर रहे हैं उसका। बाकी ऑल ओवर जो होटल है हमारा ऐसे था, मैंने आपको रात में नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे 24 घंटे का ट्रैवल करते हुए। और अगर आप लोग भी इस लोकेशन पे आना चाहते हो तो इस प्रॉपर्टी का नाम है अनुज प्लाज़ा करके और ये सीतापुर में पड़ती है। और क्योंकि ये सोनप्रयाग से थोड़ा सा पहले पड़ती है प्रॉपर्टी तो थोड़ी सी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। बाकी सोनप्रयाग में बहुत महंगे महंगे होटल्स मिलते हैं। अगर आपको सस्ते बजट में करवाना है कि सस्ते बजट में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप सीतापुर में स्टे कर लो, उससे पीछे फाटा में स्टे कर लो। सोनप्रयाग में तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं आपको स्टे। तो अब हम लोग देखो अभी तो मोस्टली 8 बजे है मॉर्निंग के और हम लगभग 9 से 10 बजे के करीब हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे केदारनाथ का। और कब पहुँचते हैं क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं और रुक रुक के भी चलेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं है हम लोग। तो देखो कितना टाइम लगता है और कब निकलते हैं और मौसम क्या रहने वाला है तो वो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। और आज की तारीख है 30 अप्रैल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। अपने बैग वगैरह रेडी करके जो हमें केदारनाथ ट्रैक के लिए ले जाने वाले थे वो हमने पैक करके अपनी गाड़ी में लोड किए और हमें पहुंचना था सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हमें टैक्सी लेनी थी गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जो टैक्सी जाती है उसका किराया होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन। वो आपको गौरीकुंड तक उतारती है जहाँ से आप केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करते हो। तो पहुँच गए हम लोग सोनप्रयाग और अब यहाँ से लेने वाले हैं जीप एंड टैक्सी। 4 घंटे में 2 सोनप्रयाग पहुँच के हम लोग जो है वो बास्केट हायर कर रहे थे अपने बैग वगैरह लोड करने के लिए, जिसको कंडी भी बोलते हैं। बट वो 4000 रुपये मांग रहा था तो हमने सोचा कि हम लोग गौरीकुंड से ही वो बास्केट लेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि केदारनाथ ट्रैक में आप ओवरलोडेड बैग ना लेकर चलें क्योंकि उसको फिर आपको कैरी करने में दिक्कत होती है। आप उतना ही सामान लेके जाए ट्रैक पे जितना आप उठा सकते हो। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करते हो तो सोनप्रयाग में आपको बहुत से होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, साथ ही आपको डॉर्मेट्री की भी फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। यहीं से ही आपको शटल सेवा मिलती है जो गौरीकुंड तक पहुँचाती है। आ जाओ कैसे बनी है? जैसे ही बनी ठीक ही बनी। इसको टैक्सी लेंगे और गौरीकुंड जाएंगे जहाँ से हम आपको ट्रैक स्टार्ट होता है गौरीकुंड से। तो चलते हैं अब हम लोग 50-50 रुपये पर पर्सन लेते हैं यहाँ से वैन वाले। ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ से हम अपने टैक्सी लेंगे। इसका कल से परसों से चल रहा है। शटल सेवा से उतरने के बाद हम लोगों ने गौरीकुंड से अपनी केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर दिया था।
गाइस हम लोग पहुंच गए गौरीकुंड मंदिर और ये मंदिर है, आ जाओ। गौरीकुंड मंदिर गौरी माता यानी कि पार्वती माता को समर्पित है। यहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या करी थी और यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है जिसमें से गर्म पानी आता है। केदारनाथ जाने वाले भक्तों को इस कुंड में स्नान करके ज़रूर जाना चाहिए। इस कुंड में बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे और लेडीज़ों के लिए भी अलग सुविधा कर रखी थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे केदारनाथ के ट्रैक के लिए और आप देख सकते हो वीडियोस में कि कितना ज़्यादा टफेस्ट ट्रैक हमारे को लग रहा था। स्टार्टिंग में ही रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, हर जगह कीचड़ हो रहा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये पहला घोड़ा पड़ाव पड़ता है, यहाँ से आप खच्चर भी हायर कर सकते हो। बार्गेनिंग करोगे तो प्राइस रीजनेबल हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमसे घोड़ों के लिए पूछ रहे हैं पर हम नहीं, हम पैदल ही जाएंगे। आप पैदल जाएंगे। कोई तो आपसे पन्नी भी लेने को पूछ रहा है। गोल्ड सारी तैयारी चली गई चिट्टू के साथ। घोड़े पे बैठने से पास हम सब कुछ लाए थे पर हमने सब पिट्ठू को दे दिया। मैं चलता था पिट्ठू वाले के लिए लाए थे। चल लगता और पिट्ठू को पैसे भी दिए उठाने के लिए। हाँ तो मंदिर तक के लिए ही आएगा, पैसों की कमी नहीं है। सजा के रख देंगे इसको, सजा के रख लेंगे। बना रहे रेनकोट अच्छा लगता है पर बैग में गंदा हो जाता है। रेनकोट इसलिए नहीं, पहला ये घोड़ों की गंदा है, रेनकोट ज्यादा सेफ है। हम ये घोड़े की पन्नी कौन ले गए, हमें ये सोने की पन्नी मिली है। रास्ते में बारिश तेज़ होने लग गई थी तो जो रेनकोट्स थे सबके वो बैग के साथ ही चले गए थे। बट मेरे और सनी के रेनकोट्स हमने बैग में नहीं डाले तो हम लोगों के लिए इजी रहा और सेफ रहे। हम लोगों ने दोनों ने जो है वो रेनकोट्स अपने कैरी कर लिए थे। ऐसे आओ, ऐसे आओ। हाँ देखो अच्छे लग रहे हो यार। और एक वहाँ जा रहे हैं, एक ये बना हुआ जादू। दीदी दीदी वाओ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। आई आई सोनपरी, आई आई सोनपरी। गाइस देख रहे हो आप, अगर इसको आपने टच कर लिया ना तो खुजली खुजली हो जाएगी। इसका नाम है बिच्छू गुट्टी। तो जहाँ भी ये दिखे आप इससे दूर रहो। और अभी सिर्फ हम 2 किलोमीटर चढ़े हैं और अभी तक हम चढ़ रहे हैं और यहाँ ये हालत हो रखी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ते और भी ज़्यादा टफ़ होने लग गए और बारिश भी तेज़ हो गई थी। तो हम लोग जो है रेनकोट्स का वेट कर रहे थे ये सब अपने। और मौसम आप देख सकते हो, पूरे बादल ऐसे लगे हुए थे आसमान में और बारिश हमें कंटिन्यूसली मिल रही थी रास्ते में। रास्ते पूरे ख़राब हो रहे थे, मौसम भी ख़राब हो रहा था और हमारी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। अभी दोपहर के 2:30-3 ही बजे होंगे और हमने आधे से आधा रास्ता भी कवर नहीं करा था बिल्कुल भी। हम लोग बहुत ही स्लो चल रहे थे। शॉर्टकट है क्या रास्ता? बहुत दूर है शॉर्टकट। साइड इफेक्ट, यात्रा के साइड इफेक्ट। आप लोग तो गाड़ी में सो रही। गाइस जब हम लोग यहाँ पर रुके हैं पराठे खाने के लिए इसकी भी याद मेरी में डालना डालेगी तो आपकी क्या कह रहे हो, मेरी मत डालना। इतने खूबसूरत चावल को कैसे छुपा? अरे मत डालना भाभी। क्या बोलती है पब्लिक? नहीं ना डाल दो, डाल दूंगी फिर। कौन सी? चम्मच
कुछ खा के हम लोग निकल पड़े थे आगे ट्रैक के लिए। अभी भी हमारा 15 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ था और आप देख रहे थे शाम होने वाली थी और धुंध पूरी नीचे आ चुकी थी। आगे का रास्ता पूरा दिख नहीं रहा था और बारिश धीरे धीरे हो रही थी, जिससे रास्ता ना फिसलन वाला हो गया था। खुद घोड़े खच्चर भी स्लिप होके जा रहे थे। अगर आप लोग भी पैदल नहीं जाना चाहते हो तो घोड़े खच्चर भी आप ले सकते हो, बट मुझे सेफ़ नहीं लगता घोड़े खच्चर, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुद देखा है कि घोड़े खच्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे, क्योंकि पूरा जो रास्ता है वो पूरा स्लिपी रास्ता है और कच्चा रास्ता है और खड़ी चढ़ाई है आगे जाकर। ये रास्ता तो फिर भी ठीक था, बट आगे हमें रामबाड़ा जैसे हम लोगों ने क्रॉस किया रात में, तो वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता हमें मिला, जो मैं रात में हम लोगों ने ट्रैक किया उस पर, और वो बहुत ज़्यादा ख़राब और खड़ा रास्ता था। ये ले बेसन का लड्डू। तो होता है भाई, अभी तक हम बहुत पीछे हैं। सब क्या कर रहे हैं? हर हर महादेव कोई नहीं बोल रहा। हर हर महादेव। ये देखो स्लो लैंग्वेज में निकल रही वो शंकर भगवान की जय। आराम से निकल रही है। हे भोलेनाथ। चलो चलो निकल गई है। हवा निकल चुकी है पीछे। कोहरा देखो कितना लगा हुआ है। हाँ, केदारनाथ का ट्रैक करते टाइम आपको ऐसे खूबसूरत से झरने जगह जगह पे देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर रुक के थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचवाई। गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4। अभी हम तक पहुँचे नहीं हैं यहाँ पर। बहुत दूर है, अभी आधा भी नहीं हुआ है अभी तो। पता नहीं रात को 12 बजे पहुँचेंगे, 5 बजे पहुँचेंगे। देखो कितना टाइम लगता है। अभी हम खा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। बारिश हो रही है ज़बरदस्त वाली। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। और मेरा रेनकोट देखो ऐसा। गाइस, इसके बाद है ना रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और खड़ी चढ़ाई हमें मिली। रात के 2:30-3 बजे तक हमने माइनस टेम्परेचर में ट्रैक किया। उसके बाद है ना चंचल दीदी की तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लग गई, तो हम लोगों ने कहीं स्टे कर लिया और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम केदारनाथ तक भी नहीं पहुँचे, मैं और सनिया दीदी और बाकी आदि लोग बच्चे सुबह कल रात को ही पहुंच गए थे। और दीदी और अजय भैया घोड़े से गए हैं तो वो भी पहुंच गए हैं, बट मैं और सनी जो है हम लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, तो रात हो गई तो हम लोगों ने यहाँ कैंप में स्टे कर लिया था। और अब हम निकल रहे हैं, सुबह के 5 बजे हैं और ज़रा सी दूर ही रह गया है केदारनाथ मंदिर, तो निकलते हैं तीनों जने हम लोग। और वेदर यहाँ का देख लीजिए, टेम्परेचर माइनस में है यहाँ पर। अभी तो मौसम साफ़ है बिल्कुल और वेदर भी अच्छा है, तो निकलते हैं। देख रहे हो गाइस, वो पुराना रास्ता है केदारनाथ का। कि मंदाकिनी में बाढ़ आई थी तो वो रास्ता ख़त्म हो गया था, पहले लोग वहाँ से जाया करते थे। मंदिर से कम आधा किलोमीटर पहले आपको बहुत सारे कैंप्स मिल जाएंगे। आप यहाँ भी स्टे ले सकते हो, क्योंकि मंदिर के पास थोड़े कॉस्टली मिलते हैं होटल्स, तो आप यहाँ पर भी स्टे ले सकते हो रीज़नेबल प्राइस में। और साथ ही केदार घाटी की खूबसूरत वादियों का मज़ा भी ले सकते हो। गाइज़, अगर आपके पास समय नहीं है, आप एक दिन में अपनी यात्रा कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो। गढ़वाल मंदिर की साइड पे यहाँ पर आप हेली सर्विस बुक कर सकते हो। और यहाँ पर एक प्लेन पड़ा हुआ था जो शायद पिछले साल क्रैश हुआ था। फाइनली सुबह के 7 बजे हम लोग तीनों लोग पहुँच गए थे केदारनाथ धाम पे। और यकीन मानो गाइज़, यहाँ आके हमारी सारी थकान दूर हो गई। यहाँ पर जो वाइब्स थी ना वो अलग ही थी और सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में भीड़ होना शुरू हो गई थी।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आप सबका केदार घाटी से। तो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ। आप जैसा बोल रहे हो कि केदारनाथ ट्रैक पे मैं अभी यात्रा पे हूँ और पीछे हम लोगों ने कैंप किया था ये तो। और मौसम यहाँ का बहुत ही हल्का हो रहा है, मतलब ख़तरनाक वाला मौसम हो रहा है। देख सकते हो चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। और अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। सभी अभी लोग थोड़ा बहुत खाया है कुछ, और चंचल दीदी की थोड़ी तबीयत डाउन है, तो निकलते हैं थोड़ी देर में। मैं आपको दिखाती हूँ, आज मंदिर के दर्शन कराऊंगी आपको केदारनाथ माता के। देखो गाइस, पहाड़ों में ऐसा भी होता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं। इतनी अच्छी अच्छी वादियों में, वादियाँ देखो। यहाँ बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। देखो देखो ना गाइस, देखो ना। देखो ना गाइस, गिलास भी धोने पड़ रहे, चम्मच धोने पड़ रहे हैं। मैं चश्मा लगा लेती हूँ उसके बाद। अब कैसी लग रही हूँ मैं? मॉडर्न तरीके से बर्तन धोए जा रहे हैं। कपड़े देखो, कपड़े, इन कपड़ों में क्या किया जा रहा है, बर्तन धोया जा रहा है। कभी ऐसा भी होता है। गाइस, यहाँ का पानी ना बहुत ज़्यादा चिल्ड था और आपको नहाने के लिए भी ना 100 रुपये पर बाल्टी खरीदना पड़ रहा था। मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था और बादल पूरे नीचे आ गए थे, तो हम लोगों ने सोचा जल्दी से दर्शन करने के लिए हम लोग निकल पड़े। बात अगर मंदिर की करूं तो केदारनाथ घाटी में भगवान शिव साक्षात रूप में वास करते हैं। यहाँ पर महाभारत के युद्ध के बाद पांडव आए थे अपनी गलती का पश्चाताप करने, बट बाबा ने उनको दर्शन देने से मना कर दिया और एक नंदी के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गए। बट जो पांडव थे उन्होंने पहचान लिया बाबा को, तो जैसे उन्होंने पहचाना तो बाबा धरती में समाने लग गए ताकि वो उनके हाथ ना आ सके। बट उन्होंने जो है, भीम ने उनकी पीठ को कस के पकड़ लिया था, इसलिए यहाँ पर भगवान की पीठ के दर्शन होते हैं। और बाबा अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पे दर्शन देते हैं। जैसे केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए ये आस्था का पथ है, इस जगह को आस्था का पथ बोला जाता है। यहीं से बाबा के मंदिर तक जाने के लिए लाइन स्टार्ट होती है। और अभी लोगों का मानना था कि भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन बाहर तक लाइन जाती है ये। बट ऐसा करेगा ना पेट में। इतनी भीड़ हो रही है। मंदिर जो है वो ओल्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ था और श्री शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इतनी बाढ़ के बाद भी इस मंदिर में एक टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल एज इट इज़ ये मंदिर था। हमारे दर्शन हो चुके हैं केदारनाथ में और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, है ना सनी? वीआईपी दर्शन करें जी, वीआईपी दर्शन। और बहुत भीड़ थी और मैं आपको मंदिर तो मैं दिखाऊंगी यूट्यूब में, प्लस मैं आपको भीमशिला के दर्शन कराती हूँ जो वहाँ से आई थी, जो है ना, बाढ़ से जो आई थी, बाढ़ से पत्थर बह के आया था। बचाया था। हाँ, मैं उसके दर्शन आपको कराती हूँ। मंदिर के पीछे एक चोराबाड़ी लेक है। उस लेक में बादल फटने से बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ के अंदर एक पत्थर आया था बहता हुआ, जिसे भीमशिला कहते हैं। ये मंदिर के पीछे आके रुक गया था, जिसने मंदिर को सेफ रखा और पानी जो है वो अलग अलग जगह पे डाइवर्ट हो गया। बट मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इस शिला को आज भी लोग पूजनीय मानते हैं यहाँ पर। जैसे ही शाम हो गई, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि वो सहन नहीं हो रही थी और हम लोगों को वापस भी नीचे उतरना था।